हेलो बच्चों, क्या हालचाल। वेलकम टू नंबर एक्स क्लासेस। चलिए आइए, आज हम अलजेब्रा का एक और चैप्टर पढ़ते हैं जो कि बहुत ज्यादा मजेदार चैप्टर है। वो है आपका लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं हमें इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है अकॉर्डिंग टू 2025-2026 सिलेबस के अकॉर्डिंग। ठीक है, पहला हमें पढ़ना है बेसिक आइडिया ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। सेकंड हमें पढ़ना है a pair of linear equation in two variable can be represented and solved by two method। ठीक है, पहला मेथड है आपका ग्राफिकल मेथड, दूसरा आपका है एल्जेब्रिक मेथड। एल्जेब्रिक मेथड में हमें दो मेथड पढ़ने सॉल्यूशन के लिए। पहला हो गया आपका एलिमिनेशन, दूसरा हो गया सब्स्टिट्यूशन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आपके बुक में तो है पर वो सिलेबस में नहीं है, तो फिर मैं वो नहीं कराऊंगा। आपका तीसरा टॉपिक है प्रॉब्लम बेस्ड ऑन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, इसमें बेसिकली क्या है आपका वर्ड प्रॉब्लम में आपको कराऊंगा जो कि आपके प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। चलिए आइए मिलते हैं आपको पहला टॉपिक। आइए बच्चों, अब हम पढ़ते हैं बेसिक आइडिया ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल को। ठीक है, चलिए आइए बेसिक से पढ़ते हैं। ठीक है, जैसे कि आपने छोटे क्लास में एक इक्वेशन पढ़ा था ax प्लस बी। ठीक है, जिसको कि हमने लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल बोला था। ठीक है, हम इसको लीनियर इक्वेशन क्यों कह रहे हैं, है ना, ये मैंने आपको बताया था पॉलिनोमियल में। ठीक है, आपने अगर वो वीडियो नहीं देखा हुआ पहले आप जाकर उसे चेकआउट करें, देन आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए इसको मैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल क्यों कह रहा हूं। ठीक है, अब हमें क्या करना है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल पढ़ना है, जिसमें कि बेसिक स्ट्रक्चर आपका जनरल केस में हम ऐसे देखते हैं ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसमें होता क्या है आपका x और जो y है ये आपका है वेरिएबल। ठीक है, और आपका a b और c आपका क्या है कांस्टेंट टर्म। और इसमें हमें एक बात का ध्यान रखना है बच्चों कि जो हमारे पास a और b है इनकी वैल्यू कभी 0 के इक्वल नहीं होगा। ठीक है, अब इसका हम एग्जांपल लेते हैं एक इक्वेशन इस तरीके से। ठीक है, अब हमें करना क्या होता है कि x और y की ऐसी वैल्यू रखनी होती है जो कि आपको 20 बनाए। ठीक है, जैसे कि मैंने यहां पर क्या रख दिया, यहां पर मैंने रख दिया है 4। ठीक है, यहां पर मैंने क्या रख दिया है 2। ठीक है, आप क्लियर देख सकते हैं ये इस तरीके से बनेगा। ठीक है, हमें इस तरीके की वैल्यू हमें क्या करनी होती है x और y की ढूंढनी होती है। ठीक है, अब हमें क्या करना है एक्चुअल में दो इक्वेशन के बीच में रिलेशन पढ़ना है। ठीक है, आपके सिलेबस में पूरा मतलब दो इक्वेशन के बीच में रिलेशन फाइंड करने के ऊपर ही है। ठीक है, दो इक्वेशन मतलब पहला इक्वेशन मैंने मान लिया a1x, दूसरा मान मान लिया a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, दोनों जो इक्वेशन है दोनों आपका क्या है टू वेरिएबल के टर्म में है। ठीक है, हमें इनके बीच में क्या करना है, रिलेशन फाइंड करना है। रिलेशन कैसा, क्या ये दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो कौन से पॉइंट में कर रहे हैं, ठीक है, उसकी वैल्यू। दूसरा, क्या ये दोनों लाइन पैरेलल है कि नहीं है। ठीक है, इसके अलावा दोनों लाइन आपस में कोइंसाइड कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। ठीक है, मतलब एक के ऊपर एक। ठीक है, ये सब हम लोग क्या करेंगे, कवर अप करेंगे। ठीक है, आने वाले वीडियो के अंदर। ठीक है, पहला अब हम पढ़ेंगे ग्राफिकल मेथड। चलिए आइए आपको मिलता हूं ग्राफिकल मेथड में। आइए बच्चों, अब हम पढ़ते हैं ग्राफिकल मेथड। ठीक है, ग्राफिकल मेथड पढ़ने से पहले आपके बोर्ड एग्जाम में कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन आता है ग्राफिकल मेथड से। ठीक है, पहले उसका कॉन्सेप्ट समझते हैं। ठीक है, मेरे पास इक्वेशन है कुछ इस तरीके से a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। दूसरा मेरे पास a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, कॉन्सेप्ट ये है कि हमें डायरेक्ट पूछा ये जाता है भाई ये बताओ हमारा जो इक्वेशन है, ठीक है, जो बन रहा है वो जो दो लाइन की इक्वेशन है वो इंटरसेक्टिंग है कि नहीं है, पैरेलल है कि नहीं है, ठीक है, कोइंसिडेंट है कि नहीं है, ये पूछा जाता है। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं उसमें क्या कॉन्सेप्ट रहेगा। ठीक है, अगर आपका कांस्टेंट a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 आ जाए तो इसका मतलब ये है कि आपका जो लाइन है वो इंटरसेक्टिंग है। क्या है आपका लाइन, इंटरसेक्टिंग है। ठीक है, इस केस में जो आपको सॉल्यूशन मिलेगा वो सॉल्यूशन मिलेगा आपको एकदम यूनिक। ठीक है, दूसरा केस, अगर आपका
A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू C1 अपॉन C2 आ जाए, ठीक है। इसका मतलब आपका जो लाइन है वो कोइंसिडेंट कर रहा है, ठीक है। क्या कर रहा है? कोइंसिडेंट कर रहा है, ठीक है। इस केस में जो आपको सॉल्यूशन मिलेगा वो मिलेगा आपको इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। क्या मिलेगा सॉल्यूशन? इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, ठीक है। अब इसके बाद अगर हमारा कांस्टेंट A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2 आ जाए, इसको हम लोग बोलते हैं पैरेलल, ठीक है। पैरेलल के केस में आपको पता है कहीं भी लाइन आपस में इंटरसेक्ट नहीं करता है, इसका मतलब इस केस में मुझे क्या मिलेगा? नो सॉल्यूशन, ठीक है। इसके अलावा अब इन तीन टॉपिक से ही आपको पूछा जाता है भाई ये बताओ जो हमारा इक्वेशन है वो कंसिस्टिंग है कि नहीं है, ठीक है। तो ये तो हमेशा कंडीशन जो होगा वो कंसिस्टिंग वाला होगा, ठीक है। जो ये वाला होगा ये नॉन कंसिस्टिंग वाला होगा, ठीक है। ये बात का ध्यान रखना है, ठीक है। आने वाले सेक्शन से इसका मैं डायरेक्ट क्वेश्चन आपको पढ़ाऊंगा। चलिए आइए मिलते हैं आपको। आइए बच्चों चलो PYQ सॉल्व करते हैं जो कि मैंने पहले वाले सेक्शन में आपको बताया था, ठीक है। चलिए पहला PYQ देखते हैं जो कि आपके 2023 बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था। क्वेश्चन इस तरीके से गिवन था आपको, द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन x + 2y + 5 = 0 एंड -3x - 6y + 1 = 0 हैज, ठीक है। ऑप्शन इस तरीके से गिवन था, यूनिक सॉल्यूशन, इनफिनिट मैनी सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन एंड नन ऑफ दिस, ठीक है। आपका MCQs में पूछा गया था क्वेश्चन। चलिए आइए सॉल्यूशन देखते हैं। मैंने आपको पहले वाले सेक्शन में बताया था भाई किस तरीके से पता करते हैं आपका यूनिक सॉल्यूशन बनेगा, नो सॉल्यूशन बनेगा, ठीक है, या फिर इनफिनिट मैनी सॉल्यूशन बनेगा, जिसमें कि हम A1 अपॉन A2 करके फाइंड करते हैं, ठीक है। इसके कैसे हम देख सकते हैं, मेरे पास A1 बन रहा है यहाँ पर 1, ठीक है, B1 मेरे पास बन रहा है 2 और C1 मेरे पास बन रहा है 5, ठीक है। अब मैं दूसरे क्वेश्चन में जब मैं देखता हूं तो मेरे पास A2 बन रहा है मेरे पास -3 बन रहा है, ठीक है। और मेरे पास B2 बन रहा है मेरे पास -6 और C2 बन रहा है मेरे पास 1, ठीक है। अब करना क्या है, A1 अपॉन A2 करके देखते हैं, ठीक है। A1 अपॉन A2 करा, A की जगह में 1 और A2 की जगह -3, तो मेरे पास ये बन गया A1 अपॉन A2, ठीक है। सेकंड केस में मैंने क्या करा, B1 अपॉन B2 करा, ठीक है। B1 मेरे पास 2 है और मेरे पास B2 मेरे पास -6 है, इसको सिंप्लीफाई करने पर मेरे पास ये बन गया, ठीक है। क्लियर दिख रहा है, A1 अपॉन A2 और B1 अपॉन B2 तो इक्वल है, ठीक है। अब देखते हैं C1 अपॉन C2। जब मैंने C1 अपॉन C2 करा तो C1 तो मेरे पास 5 है और C2 मेरे पास 1 है, जो कि B1 अपॉन B2 और A1 अपॉन A2 से मतलब इक्वल नहीं है। साफ सीधी बात है, हमारे पास एक केस ये बन रहा है, A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 बट नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2। और मैंने आपको पहले सेक्शन में बताया जब भी कंडीशन बनता है ये आपका बनता है आपका पैरेलल का, ठीक है। जब पैरेलल का कंडीशन है तो इसका क्या होगा, नो सॉल्यूशन, ठीक है। आपको क्या टिक करना था, नो सॉल्यूशन, ठीक है। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन जो कि आपके 2024 में पूछा गया था, ठीक है। क्वेश्चन इस तरीके से था कि a pair of equation x is equal to -m and y is equal to n graphically represented line which are, ठीक है। इस तरीके से पूछा गया था कि आपका जो लाइन है वो इंटरसेक्ट करेगा -m, n इंटरसेक्ट करेगा आपका n, n, ठीक है, पैरेलल है, ठीक है, कोइंसिडेंट है, ये सब करके पूछा गया था, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को हम किस तरीके सॉल्व करते हैं, ठीक है। हमें पता है हम ग्राफ इस तरीके से बना सकते हैं, ये आपका x एक्सिस हो गया, ये आपका y एक्सिस, ये आपका नेगेटिव y एक्सिस, ये आपका नेगेटिव x एक्सिस, ठीक है। हम क्लियर देख सकते हैं मेरे पास x की वैल्यू क्या है, -m, ठीक है। और m हमारे पास कुछ एज सच कोई कांस्टेंट पता नहीं है, जैसे 1 2 3 4, ठीक है। तो मतलब नेगेटिव है तो मतलब इस तरफ होना चाहिए। और इसके रिस्पेक्ट में y की वैल्यू तो गिवन ही नहीं है, मतलब y की वैल्यू तो कुछ भी हो सकती है ना। तो फिर मैं यहाँ पर देख सकता हूँ मेरे पास ये क्या -m होगा, ठीक है, रैंडम से कोई भी। फिर ऊपर से मैंने एक लाइन खींचा, ठीक है, ऐसे देखे जाएगा। अब ये ऊपर से लाइन इसलिए खींचा है क्योंकि जब -m की वैल्यू होगी, ठीक है, तो y की तो कुछ भी वैल्यू हो सकती है ना। मान लो कि -m इधर है, y की वैल्यू 2 मान लो तो इधर बन जाएगा, ठीक है, कहीं पर कुछ भी वैल्यू हो सकती है, ठीक है। अब है क्या कि y की वैल्यू क्या दे रही है, n, जो कि क्या है पॉजिटिव, जो कि यहाँ पर हो सकता है, ठीक है। अब मुझे पता है इसके केस में y मतलब x गिवन नहीं है, तो x तो मतलब हमारा कुछ भी हो सकता है। तो फिर मैं एक लंबा से ऐसे लाइन खींच देता हूँ, ठीक है। अब मैं क्लियर देख सकता हूँ दोनों लाइन आपस में ये वाले पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अगर मैं इसके रिस्पेक्ट में दूंगा तो ये क्या होगा मेरे पास -m, यहां से क्या होगा मेरे पास n,
ठीक है, आपको पता है हम कोऑर्डिनेट में ऐसे दिखाते हैं x, y से। ठीक है, तो फिर ये जो क्वेश्चन का आंसर होगा वो होगा इंटरसेक्टिंग एट माइनस इस तरीके से। ठीक है, आपको ये ऑप्शन टिक करना था। आने वाले सेक्शन में अब मैं क्या कर रहा हूं, आपका जो ग्राफिकल मेथड है, ठीक है, उसका मैं एक और पीवाईक्यू ले रहा हूं। ठीक है, जिसमें कि मैं आपको ग्राफ फॉर्म करके भी दिखाऊंगा। चलिए आइए मिलते हैं, सॉल्व करते हैं ग्राफिकल मेथड से पूछे गए कुछ क्वेश्चंस को। ठीक है, जो कि आपका 2020 में पूछा गया है। क्वेश्चन इस तरीके से है कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 एंड 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। ठीक है, इसको सॉल्व करना है ग्राफिकल मेथड से। चलिए आइए करते हैं इसको सॉल्व। हमें पता है हमारे पास एक इक्वेशन गिवन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। ठीक है, इसको मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूं, x इज इक्वल टू 5 माइनस एक्स। ठीक है, सिमिलरली दूसरा इक्वेशन मेरे पास गिवन है 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। देन इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूं। ठीक है, देन 2 है तो इसको फिर मैं ऐसा भी दिखा सकता हूं। अब क्या करना है हमें, मतलब कि ग्राफ बनाने के लिए हर एक इक्वेशन में मतलब कि वैल्यू पुट इन करना है। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा कि x की जगह में एक बार 0 रखूंगा, y की जगह में 0 रखूंगा। ठीक है, जिससे कि मुझे ग्राफ आइडिया मिल जाएगा कि भाई मेरा ग्राफ किस तरीके से जाएगा। ठीक है, तो मैं पहला इक्वेशन लेता हूं, मैं क्या करूंगा, पुट y इज इक्वल टू 0। अगर मैं यहाँ पर y इज इक्वल टू 0 रख दूंगा तो मेरे पास x की वैल्यू हो जाएगी 5। आप देख सकते हैं क्लियर। ठीक है, दूसरी बार मैंने बोलता मैं क्या करूंगा, x को 0 रखूंगा। x को 0 रखूंगा तो मेरे पास इक्वेशन कुछ इस तरीके से बन जाएगा। ठीक है, जिसको सॉल्व करने पर देन मेरा बन जाएगा ये। अब मैं यहाँ पर क्लियर देख सकता हूं x और y। ठीक है, टेबल बना दिया। जब मेरे पास x 0 था तो मेरे y की वैल्यू 5 आ रही थी। ठीक है, जब मेरे पास y 0 था तब मेरे पास x की वैल्यू कितनी आ रही थी, 5। ठीक है, अब सिमिलरली इस क्वेश्चन के लिए भी हम सॉल्यूशन करते हैं। मैंने ये क्या देगा, पुट y इज इक्वल टू 0। ठीक है, देन x इज इक्वल टू, आप देख सकते हैं इस तरीके से बन जाएगा, जो कि आपका लगभग आ जाएगा 1/2, जिसको कि मैं 0.5 भी लिख सकता हूं। देन मैं क्या करूंगा, पुट x इज इक्वल टू 0। ठीक है, देन इस तरीके से बन जाएगा, उधर को 0 से मल्टीप्लाई 0 हो जाएगा, इज इक्वल टू ऐसे बन जाएगा। देन इसकी वैल्यू आ जाएगी माइनस का 1। ठीक है, देन एक टेबल बना लेता हूं। x की जगह 0 रखने पर मेरा y की वैल्यू आ रहा है -1, y की जगह 0 रखने पर x की वैल्यू 0.5। ठीक है, चलिए आइए इसे ग्राफ बनाते हैं। ठीक है, ग्राफ इस तरीके से बनेगा, देखिए ये बस x एक्सेस, ये बस माइनस x एक्सेस, ये y, ये माइनस y एक्सेस। ठीक है, ये मेरे पास बन गया 1 2 3 4 5। ये मेरे पास 1 2 3 4 5। ये मेरे पास -1 -2 -3। ठीक है, ये मेरे पास क्या जाएगा, -1 -2 -3। ठीक है, पहला इक्वेशन देखते हैं किस तरीके से बनेगा। जब मेरे पास x 0 था, y कितना था, 5, मतलब x 0 तो y कितना था, 5, मतलब ये आला इधर। ठीक है, मतलब x 0 y 5। ठीक है, आप देख सकते हैं जब मेरे पास x 5 था देन मेरे पास y क्या था, 0, मतलब x 5 देन y क्या था, 0, मतलब ये 0। तो ये इस तरीके से बन जाएगा आपका ग्राफ। ठीक है, अगर मैं रफली इसको खींचूंगा तो इस तरीके से जाएगा ये। ठीक है, अब दूसरा मेरे पास x 0 देन y -1, x 0 देन ये क्या हो जाएगा आपका -1। ठीक है, दूसरा जब आपका y 0 देन कितना 0.5, जब आपका y 0 कितना 0.5 है तो फिर इधर आएगा। ठीक है, तो ये ग्राफ जाएगा आपका इस तरीके से आएगा, मतलब इस तरीके से ग्राफ जाएगा। अब अगर आप ग्राफ में बनाओगे ना, आपको यहाँ पर एक इंटरसेक्शन पॉइंट मिलेगा। ठीक है, जिसकी वैल्यू आपको इस तरीके से मिलेगा 5/3 और 7/3। ठीक है, तो यही आपका क्या है, आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का, और उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मैंने आपको इधर दे दिया है। ठीक है, और अगर ये क्वेश्चन आपके एमसीक्यू से पूछा होता, ठीक है, ये पूछा होता है कि ये बताइए इंटरसेक्टिंग है कि पैरेलल है कि नो सॉल्यूशन है, देन फिर आप इसको सिंपल सा वही तरीका करते हैं, x प्लस वाई माइनस 5 इज इक्वल टू 0, देन 2x माइनस वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 0। उसको वही a1/a2 b1/b2 ही करके कर लेते हैं। ठीक है, अगर एमसीक्यू से पूछा जाता है, देख लीजिए, देखते हैं क्या होता है, इंटरसेक्टिंग होता है कि नो सॉल्यूशन होता है। तो a1/a2
इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2 करके देखना है, ठीक है। अब मैंने a1/a2 मेरे पास कितना है 1, ये 2 हो गया। b1 क्या है मेरे पास 1 और ये मेरे पास कितना होगा -1। देखो अब ये इक्वल नहीं है। जब ये वाला केस बनता है a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, ठीक है। इस केस में क्या होता है मेरे पास इंटरसेक्टिंग वाला केस है, ठीक है। इंटरसेक्टिंग वाला केस है तो क्या होगा यूनिक सॉल्यूशन। कहीं फिर आप देख सकते हो ये इंटरसेक्ट हो रहा है, एक यूनिक सॉल्यूशन मिल रहा है, ठीक है। ये तब करेंगे जब हमें एमसीक्यू से पूछा था, ठीक है। ये हमारे ज्यादा नंबर पूछा था ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन, तब फिर मैंने ये करके दिखाया। आने वाले सेक्शन में मैं आपको पढ़ाऊंगा सब्स्टिट्यूशन। अब हम पढ़ते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। इसको मैं क्या कर रहा हूँ पीवाईक्यू की मदद से करा रहा हूँ, ठीक है। आपके बोर्ड एग्जाम में आजकल सब्स्टिट्यूशन मेथड से ज्यादा क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं। ये आपका थोड़ा सा पुराना पीवाईक्यू है जो कि आपके 2020 दिल्ली बोर्ड में पूछा गया था, ठीक है। तो मैं वही करा रहा हूं। तो आपका ये जो है सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना है, ठीक है। आप देख सकते हैं द सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन मेथड में करते हैं क्या है, पहले शुरू एक वेरिएबल के टर्म को दूसरे वेरिएबल के टर्म में लेके आते हैं, देन फिर वैल्यू पुटिंग से सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं किस तरीके से करेंगे। इसको पहले आप इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए, इसको आप इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिए, ठीक है। आपको जो सा इक्वेशन लेना है पहले आप उसको ले लीजिए, ठीक है। कोई ऐसा रूल नहीं है कि सेकंड को ही लेना है फर्स्ट को ही लेना है, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूं पहले शुरू, ठीक है, सेकंड इक्वेशन ले रहा हूं, पुट इक्वेशन 2, ठीक है। तो मेरे पास इक्वेशन 2 इस तरीके से गिवन है। इसको मैं दूसरे वेरिएबल के टर्म में ऐसा भी दिखा सकता हूं x इज इक्वल टू 1 + y, ठीक है। तो मेरे पास x की एक वैल्यू मिली है जो कि है मेरे पास 1 + y, ठीक है। इसको मैंने इक्वेशन नंबर 3 मान लिया। अब इसकी वैल्यू मैं पुट कहां पर करूंगा दूसरे इक्वेशन में, मतलब इक्वेशन नंबर 1 में, ठीक है। पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, ठीक है। अब मैं देख सकता हूं मेरे पास इक्वेशन 1 इस तरीके से, ठीक है। x की जगह में मैं क्या लिख सकता हूं 1 + y, देन 1 + y - 2y इज इक्वल टू 4। इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो मेरे पास इस तरीके से कुछ टर्म बन जाएगा, ठीक है। देन इसको और सॉल्व करने पर -y इज इक्वल टू 4 - 1, ठीक है। इसको सॉल्व करूंगा तो -1 इज इक्वल टू आपका इस तरीके से बन जाएगा। देन आपके x की y की वैल्यू आ जाएगी -3, ठीक है। आप देख सकते हैं मेरे पास एक वेरिएबल की वैल्यू आ गई है जो कि आपका y है, जो कि कितना है -3 है। अब इसकी वैल्यू क्या करूंगा इक्वेशन नंबर 3, 2, 1 किसी में भी रख दूंगा, ठीक है। तो मैंने कहां पर रख दिया है 3 में रख दिया, ठीक है। पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3, ठीक है। इक्वेशन 3 में इसकी वैल्यू रख देते हैं। मेरे पास इक्वेशन 3 इस तरीके से x इज इक्वल टू 1 + y, ठीक है। अब y की जगह में आप देख सकते हैं मेरे पास क्या है -3, तो इसको सॉल्व करने पर आ जाएगा -2, ठीक है। तो मैं क्लियर देख सकता हूं मेरा x की वैल्यू क्या आ रही है -2 और y की वैल्यू आ रही है मेरे पास -3, ठीक है। आपका यही आंसर आएगा सब्स्टिट्यूशन मेथड के बाद, ठीक है। आइए अब मैं आपको बच्चों अब हम क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से, ठीक है, जो कि आपके प्रीवियस ईयर में पूछा गया था। क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व बाय अ सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। आपको इक्वेशन इस तरीके से गिवन है, इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 मान लिया, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लिया, ठीक है। तो मैं यहाँ पर देख सकता हूँ मेरे पास सिंपल क्या है गिवन, ये इक्वेशन नंबर 1 है, ठीक है। तो फिर मैं क्या कर रहा हूँ इक्वेशन नंबर 1 को ही ले रहा हूँ, पुट इक्वेशन नंबर 1। मैं देख सकता हूं मेरे पास इधर x की वैल्यू क्या है 3, y वैल्यू के टर्म में x इज इक्वल टू 3y, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूं इसकी वैल्यू पुट कर रहा हूं, पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2, ठीक है। इक्वेशन 2 में मैं इसकी वैल्यू रख रहा हूं। जब मैं इसकी वैल्यू इक्वेशन 2 में रखूंगा तो मेरे पास x इस तरीके से गिवन था, ठीक है। तो ये इस तरीके से बन जाएगा, आप देख सकते हैं x की जगह सिंपल वैल्यू रख दिया है। इसको मल्टीप्लाई करूंगा 6y + y इज इक्वल टू 11, तो 7y इज इक्वल टू 11 हो गया, ठीक है। जो कि आपके y की वैल्यू हो जाएगी 11/7। y की वैल्यू आ गई तो मैं अब x की वैल्यू भी निकाल सकता हूं। तो मैं क्या करूंगा y की वैल्यू अब यार इक्वेशन में रख दूंगा, ठीक है, जो कि आपके इक्वेशन नंबर 1 ही है, ठीक है। पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1, ठीक है। इक्वेशन 1 में जब मैं रखूंगा तो मेरे पास इक्वेशन इस तरीके से x इज इक्वल टू 3y, ठीक है। x इज इक्वल टू 3 की जगह में क्या है मेरे पास
सॉरी y की जगह में क्या है मेरे पास 11/7। इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा 33/7। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से इस इक्वेशन को सॉल्व करने के पास बाद हमारे पास जो वैल्यू बनी है x और y की, x की बनी है मेरे पास ये, ठीक है, और y की मेरे पास बनी है 11/7, ठीक है। अब आइए, अब हम पढ़ते हैं आने वाले सेक्शन में। आइए बच्चों, अब एलिमिनेशन मेथड से कुछ पीवाईक्यूज करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन इस तरीके से, एक x प्लस वाई इज इक्वल टू 13 एंड 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 17, फाइंड द वैल्यू ऑफ x माइनस वाई। इस क्वेश्चन को आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी कर सकते थे, ठीक है, पर मैं इसको एलिमिनेशन मेथड से करके दिखा रहा हूं, ठीक है। चलिए देखिए, क्वेश्चन इस तरीके से गिवन है कि मेरे पास 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 13 एंड 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 17, ठीक है। चलिए पहले इक्वेशन को लिख लेते हैं, ठीक है। मेरे पास इक्वेशन कुछ इस तरीके से गिवन है, आप देख सकते हैं, ठीक है। एलिमिनेशन मेथड में करना क्या होता है, या तो आपका x का कोएफिशिएंट को सेम करना होता है या तो y के कोएफिशिएंट को सेम करना होता है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्लियर देख सकता हूँ, यहाँ पर मेरे पास x का कोएफिशिएंट 2 है, यहाँ पर मेरे पास 4 है, ठीक है। अब मैं 2 को 4 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करूं, 2 से, ठीक है। तब फिर मैं क्या करूंगा, इस पूरे इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है। और इक्वेशन को नंबर 1 दूंगा, इसको इक्वेशन नंबर 2 नाम दूंगा, ठीक है। जो इक्वेशन नंबर 2 है वो मॉडिफाई होकर ऐसा हो जाएगा, जब मैं 2 से पूरा को मल्टीप्लाई करूंगा 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 26, ठीक है। ये आपका इक्वेशन नंबर 1 था, ठीक है। अब करना क्या है, इक्वेशन नंबर 2 को इसके नीचे रख देते जरा, 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 17, ठीक है। अब सिंपल क्या करना है, यहाँ पर प्लस का साइन है, देन माइनस, यहाँ पर माइनस का साइन है, यहाँ पर प्लस, यहाँ पर कुछ भी नहीं है, मतलब प्लस का साइन, यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस, ठीक है। अब प्लस माइनस माइनस से कट के 0 आ जाएगा, ठीक है। इसका साइन को अवॉइड करिए, ये क्या है प्लस प्लस प्लस, तो 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा आपका 3y, ठीक है, इज इक्वल टू, ये प्लस था, ठीक है, इसको अवॉइड करिए, देन ये क्या माइनस साइन है, ठीक है, इसका तो माइनस प्लस माइनस, ठीक है। इन दोनों से मैं माइनस करूंगा तो मेरे पास कुछ इस तरीके से बनेगा 9, ठीक है। इन दोनों को माइनस करके कितना बना 9 बना, ठीक है। तो मैं क्लियर देख सकता हूं, मेरे पास 3y इज इक्वल टू ये, ठीक है। इसकी वैल्यू सॉल्व करने पर मेरी y की वैल्यू कितना देगी 3 आ जाएगी, ठीक है। y की वैल्यू 3 आ गई। 3 आने के बाद अब मैं इसकी वैल्यू कहीं पर भी रख सकता हूं, ठीक है। मैं क्या रख कर रहा हूं, इक्वेशन नंबर 2 में रख रहा हूं। जब मैं इक्वेशन नंबर 2 पे रहूंगा, मेरा इक्वेशन 2 इस तरीके से 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 17, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूं, y की वैल्यू रख रहा हूं 4x माइनस 3 इज इक्वल टू 17, देन 4x इज इक्वल टू 17 प्लस 3, जो कि आपका 20 बन जाएगा ना, 4x इज इक्वल टू 20, ठीक है। इसको अगर फर्दर सॉल्व करता हूं तो 4x इज इक्वल टू हमारे पास क्या था 20 बना था, ठीक है। देन x इज इक्वल टू 20/4, जो कि आपका x की वैल्यू कितना आ जाएगा 5, ठीक है। अब क्वेश्चन पूछा क्या था, x माइनस वाई की वैल्यू, ठीक है। मेरे पास x माइनस वाई की वैल्यू पूछा हुआ था, तो x की जगह में 5 आ गया, ठीक है, और y की जगह में 3, तो x माइनस वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास 2 आ जाएगी, ठीक है। आइए चलो एक और क्वेश्चन करते हैं, आइए बच्चों एक और क्वेश्चन करते हैं जिसको कि हम एलिमिनेशन मेथड से करेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन दिखने में इतना कैलकुलेटिव लग रहा है, जब हम इसको एलिमिनेशन मेथड से करते हैं तो ये हमसे जल्दी हो जाएगा, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन से भी कर सकते थे, पर सब्स्टिट्यूशन में कैलकुलेटिव ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। तब मैं एलिमिनेशन मेथड से कर रहा हूं इसे। तो सबसे पहले इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लिया, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लिया, ठीक है। मैंने आपको पहले ही बोला था कि या तो आप x का कोएफिशिएंट सेम करें या तो फिर आप y का कोएफिशिएंट क्या करें सेम करें, ठीक है। इसके केस में मैं क्या कर रहा हूं, आपका x का कोएफिशिएंट सेम कर रहा हूं, ठीक है। आप यहां पर देख सकते हैं, यहां पर 101 है, यहां पर 102 है, ठीक है। अब इनको सेम करेंगे, मैं क्या कर रहा हूं, इस पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई करूंगा 102 के साथ, इसको मतलब 101 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं 102 को 101 से मल्टीप्लाई करके क्या बनता है, ठीक है। आप देख सकते हैं मल्टीप्लाई करके जो वैल्यू आ रही है मेरी वो इस तरीके से आ रही है, ठीक है। जब मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहा हूं, और अगर मैं 102 को 304 के साथ मल्टीप्लाई करता हूं तब क्या बनता है, चलिए आइए वो भी देख लेते जरा। तो आप क्लियरली देख सकते हैं
कि मल्टीप्लाई करने के बाद मेरे पास वैल्यू ये बन रही, ठीक है। अब जरा 305 को 101 से करते हैं, ठीक है। मैं पहले ही मल्टीप्लाई करके इसलिए रख रहा हूं ताकि एंड में मैं सीधा वैल्यू पुट कर पाऊं, ठीक है। तब मैं पहले ही मल्टीप्लाई करके वैल्यू निकाल रहा हूं 50803, ठीक है। अब हम क्लियर देख सकते हैं कि इसको इससे मल्टीप्लाई करने पर कितना बन रहा है। आप देखिए इधर 101 और इसको मल्टीप्लाई करने पर ये बन रहा है 10402x, ठीक है। अब 102 को मल्टीप्लाई करके देखते हैं जरा, 102 और 102 को। ठीक है, 102 को मल्टीप्लाई करके कुछ ऐसा बनेगा आपका 10404y, ठीक है। और आपने देखा इसको इससे मल्टीप्लाई करने पर क्या बना हुआ है, ये बन रहा है, ठीक है, 31008, ठीक है। क्या बन रहा है आपका 31008, ये बन रहा है। अब 101 और 102 को मल्टीप्लाई करके कितना बन रहा था 10402x, ठीक है। अब 101 को मल्टीप्लाई करके देखते हैं। तो 102011 बन रहा, ठीक है। तो 102011y इज इक्वल टू, और 101 और 305 को मल्टीप्लाई करके क्या बन रहा है 30805, ठीक है। अब मैंने आपको जैसे बोला था कि आपको पॉजिटिव है इधर क्या माइनस, ये आपको पॉजिटिव इधर माइनस, ये पॉजिटिव है इधर माइनस, ठीक है। देन प्लस माइनस माइनस सेम टर्म है, काट के जीरो आ गया, ठीक है। देन इसके बाद इसका साइन प्लस नहीं है माइनस, ठीक है, प्लस माइनस माइनस, ठीक है। अब आप देख सकते हैं 10404 को अगर मैं 10201 से माइनस करता हूं तो मेरा क्या बनता है 30, ये बनता है, ठीक है। आप क्लियर देख सकते हैं मेरा क्या बन रहा है, ये बन रहा है प्लस का, ठीक है, इज इक्वल टू। अब इन दोनों को जैसे कि इसका प्लस साइन है माइनस था तो इसको माइनस मानूंगा तो प्लस माइनस माइनस, ठीक है। देन 310008 को मैं माइनस कर रहा हूं किससे 30805 से, ठीक है। माइनस करने पर बनेगा मेरे पास 302, ठीक है। ये कितना बन गया, ये बन गया, ठीक है। अब मैं देख सकता हूं मेरे पास इसकी वैल्यू कितनी बन रही है, ये बन रही है। देन एक कैंसिल आउट हो गया, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 आ जाएगी, ठीक है। जब y की वैल्यू 1 आ गई है तो फिर मैं इसकी वैल्यू इन दो इक्वेशन में से कहीं पर भी रख सकता हूं, ठीक है। मैंने क्या करा है इसकी वैल्यू कहां पर रख रहा, पुट y इन इक्वेशन 1 में रख दिया, ठीक है। इक्वेशन 1 में इस तरीके से 101 x प्लस 102 मल्टीप्लाई, ठीक है, 1 है तो 1 लिख दिया, इज इक्वल टू 304, ठीक है। 101 इज इक्वल टू 101 x इज इक्वल टू 304 माइनस 102, इसको माइनस में कितना बन जाएगा मेरे पास, इस तरीके से मेरे पास फिगर बन जाएगा, ठीक है। आप देख सकते हैं तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास, फिर 2 आ जाएगी, ठीक है। आपके लिए देख सकते हैं एलिमिनेशन मेथड से हमने कितनी जल्दी इसका आंसर निकाल लिया, ठीक है। तो फिर इसका आंसर होगा x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 1, ठीक है। आने वाले सेक्शन में हम कुछ वर्ड प्रॉब्लम करते हैं, ठीक है। मिलता हूं मैं आपको आने वाले सेक्शन में। सॉल्व करते हैं वर्ड प्रॉब्लम जो कि आपके सीबीएसई 2024 बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था, ठीक है। क्वेश्चन कराने से पहले आपने देखा था पहले वाले सेक्शन में मैंने एलिमिनेशन मेथड से एक क्वेश्चन सॉल्व कराया था, ठीक है, जिसमें कि मैंने बहुत बड़े बड़े मल्टीप्लाई करे थे। उस क्वेश्चन को हम लोग इजीएस्ट वे से भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप मेरे चैनल में 200 सब्सक्राइबर कर देंगे तो फिर मैं वो इजीएस्ट मेथड भी आपको बता दूंगा, जिससे कि आप अपने बोर्ड एग्जाम में विद इन 2 मिनट के अंदर अंदर उसका आंसर निकाल देंगे, ठीक है, जो कि आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा आपके बोर्ड के एग्जाम के लिए, ठीक है, टाइम बचाने के लिए। चलिए आइए अब देखते हैं यार क्वेश्चन। क्वेश्चन इस तरीके से गिवन है 5 years ago the age of A was 3 times the age of B. After 5 years the age of A will be the twice age of B. Find their present age, ठीक है। अभी एज के ऊपर क्वेश्चन दिया हुआ, ठीक है। अब किसी बच्चे को अगर ये पता है हम कब प्लस करते हैं एज में, कब माइनस करते हैं, वो बच्चा आसानी से कर लेगा, ठीक है। अब हम पहले देखते हैं अब वो यूज हो रखा और इसका आफ्टर यूज हो रखा, ठीक है। पहला अब वाला केस पढ़ते हैं, ठीक है। इस तरीके से बोला हुआ है 5 years ago the age of A was 3 times the age of B. मतलब 5 साल पहले जो A का एज था वो 3 गुना था B के एज से, ठीक है। चलो मैं क्या कर रहा हूं, लेट A का जो एज है उसको मैंने क्या मान लिया X और B का एज को क्या मान लिया मैंने Y, ठीक है। अब 5 साल पहले की बात हो रही है,
मतलब x मतलब 5 साल छोटा होगा, ठीक है। अब इक्वेशन में कंपेयर कर रहा हूं तो y भी क्या होगा, 5 साल छोटा होगा अभी प्रेजेंट के एज से, ठीक है। अब 5 साल पहले था क्या, ये जो x का वाला एज था 5 साल पहला वाला, वो क्या था, b के एज से कितना ज्यादा था, 3 टाइम्स मतलब 3 गुना, ठीक है। अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो इस तरीके से आपका फॉर्म होगा इक्वेशन, आप देख सकते हैं, ठीक है। देन इसको मैं सॉल्व करूंगा तो ये इस तरीके से बन जाएगा, आप क्लियर देख लीजिए। तो इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लिया, ठीक है। इक्वेशन 1 इधर फॉर्म हो गया। अब सिमिलरली मैं देख सकता हूं, आफ्टर 5 ईयर द एज ऑफ ए विल बी ट्वाइस द एज ऑफ बी, फाइंड देयर प्रेजेंट एज बोला हुआ, ठीक है। अब बात हो रही है 5 साल बाद, ठीक है, मतलब अभी से 5 साल बाद, अभी हम 2025 से मतलब ये 2030 की बात कर रहा है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, 5 ईयर अगो वाला है तो फिर 5 ईयर आफ्टर वाला है तो ये भी 5 साल का होगा, तो 5 साल भाई बी भी बढ़ेगा, ठीक है। अब बोला क्या है, जो ए का एज है मतलब यार एज इसके एज से कितना है, दुगना है मतलब ट्वाइस। इसको मैं सॉल्व करूंगा तो कुछ इस तरीके से बनेगा, आप देख सकते हैं क्लियर, ठीक है। इसको मैं फर्दर सॉल्व करूंगा तो मेरा इस तरीके से बन जाएगा इक्वेशन, आप देख सकते हैं, ठीक है। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 मेरे पास बन गया, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूं इसको सॉल्व करने के लिए, या तो सब्स्टिट्यूशन मेथड या तो मैं इसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करूंगा, ठीक है। तो मेरे पास क्वेश्चन इस गिवन इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2। अब हम क्लियर देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारा x का कोएफिशिएंट और y का कोएफिशिएंट सेम है, ठीक है। तो फिर हमें यहाँ पर पहले ही कोएफिशिएंट सेम मिल चुके हैं, तो इसके लिए मुझे स्पेसिफिकली इनको इक्वल नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं सिंपल यहाँ पर लिख देता हूँ ऐसे, अब एलिमिनेशन मेथड लगा रहा हूं, यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर माइनस है, माइनस है तो यहाँ पर प्लस, यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर माइनस, ठीक है। तो इसका साइन हम नहीं मानते, मतलब प्लस है तो फिर इसको हम नहीं देखते, तो प्लस माइनस माइनस से कट के क्या आ जाएगा आपको जीरो, ठीक है। ये माइनस है तो यहाँ पर प्लस लगा दे तो इसका साइन प्लस हो गया, ठीक है। प्लस माइनस माइनस, ठीक है। तो आपका -3 + 2 हो गया, क्या आ जाएगा आपका -1, देन माइनस का y इज इक्वल टू, ठीक है। इसका साइन प्लस है तभी मैंने माइनस लगाया तो माइनस माइनस प्लस, तो माइनस का 15 बन जाएगा, ठीक है। तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 15, y की वैल्यू 15 आ गई। देन मुझे x की वैल्यू चाहिए, तो फिर x की वैल्यू के लिए मैं इन दो इक्वेशन में से कहीं पर भी पुट कर सकता हूं, ठीक है। तो मैंने क्या करा, पुट y इज इक्वल टू 15 इन इक्वेशन 1 में पुट कर रहा हूं, ठीक है। इक्वेशन 1 इस तरीके से x - 3 y की जगह 15 है इज इक्वल टू माइनस का 10, तो x - 45 बन जाएगा ये आपका इज इक्वल टू माइनस का 10, ठीक है। उधर जाके ऐड हो जाएगा तो आपको 35, ठीक है। तो मैं बोल सकता हूं कि प्रेजेंट एज जो होगा, प्रेजेंट एज ऑफ ए वो होगा 35 ईयर्स, ठीक है। बी का क्या हो जाएगा आपका, अभी आपने देखा कितना आया 15 ईयर, ठीक है। अब मैं आगे एक और क्वेश्चन डिस्कस करता हूं, ठीक है। चलिए आपको अब मिलता हूं मैं, एक और क्वेश्चन करते हैं जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था, ठीक है। क्वेश्चन इस तरीके से पूछा था कि 2 नंबर डिफर बाय 3, द सम ऑफ टॉयज द स्मॉलर एंड 3 टाइम्स द लार्जर इज 19, फाइंड द सॉल्यूशन, ठीक है। अब हमारे पास दो नंबर गिवन है, एक स्मॉलर दूसरा लार्जर, ठीक है। तो मैं लेट कर रहा हूं, लेट जो आपका स्मॉलर नंबर है, ठीक है, उसको मैंने क्या मान लिया है x, जो आपका लार्जर नंबर है उसको मैंने क्या मान लिया y, ठीक है। दोनों के बीच डिफरेंस कितना है 3, मतलब लार्जर माइनस स्मॉलर, मतलब y माइनस x इज इक्वल टू कितना हो गया 3, क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। दूसरा क्या बोला हुआ है, द सम ऑफ टॉयज द स्मॉलर, मतलब हमें क्या करना है, टॉयज करना है स्मॉलर का, ठीक है। उसको देन ऐड करना है 3 टाइम्स द लार्जर, मतलब 3 गुना करने पर किसके, लार्जर का, ठीक है। तो मेरे पास स्मॉलर कितना था x, इसका टॉयज को ऐड करना है किसके साथ, लार्जर का 3 टाइम्स, मतलब 3y इज इक्वल टू कितना बनेगा 19 बनेगा। इसको इक्वेशन नंबर मैंने क्या मान लिया 2 मान लिया, ठीक है। अब इसको हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड या फिर एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। मैं क्या कर रहा हूं इसमें मैं यूज करूंगा आपका एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। मैं क्या कर रहा हूं यहाँ पर y का कोएफिशिएंट को सेम कर रहा हूं, यहाँ पर मेरे पास y कितना है, y का कोएफिशिएंट 3, यहाँ पर कितना है 1 है, तो मैं पूरे इक्वेशन को यहाँ पर किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 3 से, ठीक है। देन 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा, पहला वाला इक्वेशन, ठीक है, ये बन गया। देन इसको मैं एज इट इज उतार देता हूं। अब मुझे पता है ये 3y इधर इधर प्लस है, कोई दिक्कत नहीं होगा, अगर मैं इसको 2 + 3 लिख सकता हूं
तो 3 + 2 भी लिख दूंगा, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, पर माइनस के साइन में फर्क पड़ता है, ठीक है। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ प्लस है तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। देन 3y, ठीक है, प्लस 2x इज इक्वल टू 19 हुआ। देन इसके बाद सिंपल, ये प्लस है इधर माइनस आ जाएगा, ये प्लस है यहाँ पर माइनस, ये प्लस है यहाँ पर माइनस, ठीक है। इसके साइड को अवॉइड कर लो, माइनस प्लस माइनस कट के 0 आ गया, ठीक है। इसके साइड को अवॉइड करो तो माइनस माइनस प्लस, ठीक है। प्लस करने पर -2 और -3 कितना होता है, माइनस का 5, देन -5 x इज इक्वल टू, इसका साइड अवॉइड करो, देन ये, ठीक है, -19 + 9 कितना होता है मेरे पास, माइनस का 10, तो कितना हो गया माइनस का 10, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, देन x इक्वल टू कितना बन गया मेरे पास 2, कितना बन गया 2। जब x इक्वल टू 2 आ गया है, देन फिर y की वैल्यू निकाल सकता हूं, कैसे, अब मैं x की वैल्यू इन दो इक्वेशन में से कहीं पर भी रख सकता हूं, ठीक है। मैं इक्वेशन नंबर 1 में रख रहा हूं, मेरा इक्वेशन नंबर 1 इस तरीके से था ना, पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, ठीक है। इक्वेशन 1 इस तरीके से था, y माइनस x इज इक्वल टू 3, ठीक है। तो मेरे पास y माइनस x की जगह कितना 2 इज इक्वल टू 3, देन y इज इक्वल टू कितना गया 5, ठीक है। तो मैं क्लियर देख सकता हूं, मेरे पास जो स्मॉलर नंबर है वो मेरे पास बन रहा है कितना 2, ठीक है। एंड देन मेरे पास लार्जर जो नंबर है, ठीक है, वो मेरे पास कितना बन रहा है 5, ठीक है। यही आपका आंसर था। अगर आपको मेरा वीडियो सीरीज आपको पसंद आ रहा है तो आप मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, जिसको कि मुझे मोटिवेशन मिलेगा ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए लाने के लिए, ठीक है। और अगर आपने मेरे चैनल में 200 सब्सक्राइबर पूरा कर दिया तो फिर मैं आपको मैथ्स हैक भी बताऊंगा, ठीक है। जिससे कि आपने देखा था जो मैंने एनिमेशन वाला क्वेश्चन इतने लंबे तरीके से करा है, उसको मैं चुटकियों में कर लूंगा, ठीक है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, धन्यवाद।